नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया में चीन के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग अब शुरू हो गई है, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से चीन का काला चेहरा, उसका घिनौना चरित्र और उसकी काली करतूत दुनिया के सामने आ चुकी है। सुपर पावर बनने की सनक में जिस तरीके से चीन ने पूरी दुनिया को कोरोना के मुसीबत में डाला और अब इस संकट के जरिए पैसे कमाने की जुगत में है और तो और एहसान भी जताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी हर चाल अब उल्टी पड़ रही है। दुनिया समझ चुकी है कि चीन ने पहले कोरोना फैलाया और अब डिप्लोमेटिक थिएट्रिक्स कर रहा है। अफसोस की बात यह है कि लोगों की जान जा रही है, लाखों लोग जिंदा रहने के लिए जूझ रहे हैं और चीन की वामपंथी सरकार धंधेबाजी में जुटी है, पैसे कमाने में जुटी हुई है, अपना रसूख बनाने का गंदा खेल खेल रही है। लेकिन दुनिया चीन की चाल, चरित्र और चेहरे से अब वाकिफ हो गई है, इसलिए अब चीन को लेने के देने पड़ रहे हैं। फिलहाल चीन कह रहा है कि कोरोना के कहर से वो बाहर निकल आया है। वुहान में नॉर्मल लाइफ की वीडियो पूरी दुनिया में रिलीज करके ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा है कि वो कोरोना से मुक्त हो गया है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। चीन में अभी विदेशी मीडिया पर बैन है। वुहान ही नहीं, पूरे चीन में वो कह सकते हैं कि एक इंफॉर्मेशन लॉकडाउन है, इसलिए चीन की बातों पर कोई भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका और ब्रिटेन ने तो खुले तौर पे उसकी धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी है और दूसरे देश जो इस वायरस से प्रभावित हुए हैं वो भी अब मौके का इंतजार कर रहे हैं और देर सवेर चीन की खैरियत जरूर लेंगे। यूरोपियन यूनियन ने जो बात चीन को कही है उससे चीन के होश फाख्ता हो गए हैं। ईयू ने कैसे दिया है चीन को करारा जवाब और धमकी, यह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले चीन के अमानवीय, इनह्यूमन, शैतानी चरित्र को समझते हैं, पहले उसका पर्दाफाश करते हैं। जब चीन में कोरोना का प्रभाव कम हुआ तो उसका प्रोपेगेंडा मशीन तेज हो गया। चीन यह प्रचारित करने लग गया कि वो प्रभावित देशों की मदद कर रहा है, वो मास्क और दूसरी मेडिकल सामग्रियों को मदद के तौर पर वहां पहुंचा रहा है। सब जगह मीडिया में इस तरह की खबरें आने लगी, लेकिन ये सरासर झूठ, कोरी बकवास थी। चीन ने जो प्रभावित देशों को जो सप्लाई वो कर रहा है और अभी भी कर रहा है, उसकी भारी कीमत वसूल कर रहा है। अगर बात यही होती तब तो कोई बात नहीं थी, चलो भाई आपने सामान दिया, उसके पैसे आप ले रहे हो, लेकिन अधिकतर सामान डिफेक्टिव निकल रहे हैं। इसके चलते कई देश ने चीन से खरीदे हुए सामान को वापस कर दिया है, नदियों में फेंक रहे हैं। लेकिन चीन तो चीन है, हर वामपंथी की तरह चोरी और सीनाजोरी करना तो इसके डीएनए में है। दुनिया में जब थू होने लग गई तो चीन ने माफी मांगने के बजाय वो उन देशों को धमकी देने लग गया, बहानेबाजी करने लग गया। और मैं आपको बताऊं, ये तो चीन की जो कम्युनिस्ट सरकार है इसकी बेशर्मी यही खत्म नहीं हुई। जब चीन में कोरोना वायरस का तांडव हुआ तो इटली ने मानवता के आधार पे उसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे चीन को बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट जो है उसने सप्लाई किए थे, जिसमें पीपीई जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट भी उसमें शामिल थे। तो उस समय पीपीई की जरूरत थी चीन को। इटली ने इस सारे सामान जो है वो मदद के तौर पर उसने दिए, पैसे नहीं लिए। लेकिन जब इटली खुद कोरोना वायरस से प्रभावित हुआ तो उसे जरूरत पड़ी उन सामानों की, तो चीन ने इटली के उन्हीं पीपीई को वापस किया और उसके लिए ही पैसे ले रहा है। अब ये समझिए ये कितना गिरा हुआ देश है ये। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में अपने दलालों के तरफ से इस बात का प्रचार करवाने में चीन ने कोई कसर नहीं छोड़ी है कि उसने इटली को और बहुत सारे देशों को जो है मास्क और मेडिकल सामग्रियां जो है वो मदद के लिए भेज रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ये भंडा भी फूट गया। बहुत जल्दी मीडिया रिपोर्टों में यह बात साफ हो गई कि प्रभावित देश से कीमत, माने बहुत ही महंगी कीमत पे चीन वो सामान को भेज रहा है। और तो और ये सारे सामान, देखिए तिकड़मबाजी चीन का, वो सारे सामान डिफेक्टिव सामान, पुराने यूज्ड सामान को वो भेज रहा है। अमेरिका के स्पेक्टेटर मैगजीन में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई और उस रिपोर्ट में ट्रंप प्रशासन के एक बहुत ही सीनियर अधिकारी ने यह कहा कि ऐसे समय में जब चीन को इटली की मदद करनी चाहिए, क्योंकि चीन की वजह से ही पूरी दुनिया में, इटली समेत सब पूरी दुनिया में कोरोना फैला है। लेकिन अब चीन इटली को कोरोना के बहाने लूटने की फिराक में है। अब इसे बेशर्मी नहीं तो और क्या कहा जाए। हमने
कैपिटल टीवी में पहले भी ये बताया था कि कैसे भारत में चीन के दलाल पत्रकार चाइनीज प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनकर, और उसमें कुछ नेता भी हैं जो दिन रात बता रहे हैं कि भाई पीपीई नहीं है इस देश में, मास्क नहीं है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करना चाहिए, टेस्ट 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 की रट लगा रहे हैं। ये सब चीन के पिट्ठू हैं, दलाल है, वामपंथी एजेंट हैं। बस ये समझ लीजिए कि इन मांगों के पीछे किसका फायदा होगा? चीन से सारे सामान आएंगे, वहीं से ये सारी चीज महंगी दामों पे खरीदा जाएगा। मतलब ये कि ये वामपंथी गैंग इस महामारी के दौरान भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ऐसे ही दलालों ने पाकिस्तान में पैनिक क्रिएट कर दिया, चीन से मास्क मंगवा लिए पाकिस्तान ने, और पता चला कि पुरानी चड्डी ब्रा पैंटी के मास्क जो है चीन ने पाकिस्तान भेज दिए। अब ये लगा के घूम रहे हैं पाकिस्तानी, लाफिंग स्टॉक बन गए हैं पूरी दुनिया में। खैर, पाकिस्तान का तो हश्र यही होना ही है। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि चीन ने जिन देशों को ये मेडिकल सामग्रियां जो सप्लाई की, उन देशों में क्या हुआ। जब कोरोना वायरस चीन से इटली पहुंचा तो कई यूरोपीय देश ने जल्दीबाजी में चाइनीज टेस्टिंग किट को जो है मंगवाना शुरू कर दिया, ताकि वायरस को जल्द से जल्द पहचाना जा सके और बचने का उपाय निकाला जा सके। लेकिन अब ये देश अपने फैसले पे पछता रहे हैं। यूरोप का एक देश है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया ने 15 मिलियन यूरो की लागत में 12 लाख चाइनीज एंटीबॉडी टेस्टिंग किट मंगवाए, और ये सारे के सारे किट बेकार साबित हो रहे हैं। स्लोवाक गवर्नमेंट का कहना है कि ये किट भरोसेमंद नहीं है और शुरुआती संक्रमण को ये पकड़ ही नहीं सकता। वहां के प्रधानमंत्री है इगोर मेटोविच, उन्होंने कहा कि ये सारे चीनी माल को डैन्यूब नदी में फेंक देना चाहिए। और ये खबर जब फैली तो चीन की दादागिरी शुरू हो गई, स्लोवाकिया को धमकाना शुरू कर दिया गया, उल्टा इल्जाम लगा दिया चीन ने कि ये स्लोवाकिया के लोगों को ये किट्स का इस्तेमाल करना नहीं आया। अब यही शिकायत इटली से भी आ रही है, स्पेन, नीदरलैंड, तुर्की, तमाम दूसरे देशों से आ रही है कि ये किट्स खराब हैं। तो अब चीन जो है अपना पैतरा बदल लिया, वो अपने बहाने मार रहा है। कहा कि वुहान में भी जब हमने इस्तेमाल जब किया था, जो दुनिया भर से जो सामान आए थे, तो इस तरह की परेशानी आई थी, इसलिए कोई नई बात नहीं है। तो वामपंथी ये चीन में हो या चांद पे, इनकी बहानेबाजी करने का जो तरीका जो है ना, और झूठ और फरेब का जो धंधा, वो बिल्कुल एक जैसा है। अब देखिए, स्पेन में यही रैपिड टेस्टिंग का जो पूरा जो किट 55 लाख रैपिड टेस्ट किट जो है स्पेन ने मंगवाए। उसके सैंपल टेस्टिंग के लिए 9000 किट्स पहले खेप में आए, जिसे मैड्रिड के अस्पताल में भेज दिया गया। और वहां क्या हुआ, वो पहली टेस्टिंग में नाकाम हो गया। स्पेन की सरकार ने कहा कि ये चीनी जो टेस्ट किट है वो खराब है, चीन खराब सप्लाई कर रहा है। मीडिया में खबर फैली तो चीन की तरफ से वही बहानेबाजी कि नहीं, ये ऑर्डर ठीक नहीं था, तो ये कंपनी वो ठीक नहीं थी, वगैरह वगैरह। तो अब स्पेन की स्थिति इटली जैसी बन गई है, लगातार लोगों की मौत हो रही है। तो ऐसे में स्पेन बेचारा क्या करे। तो चीन ने फिर से भरोसा दिलाया और 50 लाख किट भेज दिए। अब ये 50 लाख नए किट जब आए तो वही ढाक के 3 पात सब के सब खराब निकले। और अब स्पेन ने 50,000 क्विक टेस्टिंग किट को चीन में वापस कर दिया है, और स्पेन की सरकार नाराज है और लोग तो बिल्कुल आग बबूला है। अब यही हाल चेक रिपब्लिक का है। वहां 3 लाख रैपिड कोरोना वायरस टेस्ट किट जो है चीन से खरीदे गए। यहां भी 5 में से 3 खराब निकल रहे हैं, और जो काम भी कर रहा है वो उस मरीज पे काम कर रहा है जो ऑलरेडी संक्रमित है। 5 दिन से जो संक्रमित है उसी के बारे में रिपोर्ट दे सकता है। मतलब इसका मतलब यह कि किसी को आप टेस्ट नहीं कर सकते कि उसको है या नहीं है। तुर्की में भी यही हाल है, उसकी तो बेचारे की तो और हालत खराब है, जान अटकी हुई है। तुर्की अब तक ये नहीं बताया कि चाइनीज को उसने कितने रुपए दिए हैं या कितना मंगवाए हैं। लेकिन वहां जो मीडिया रिपोर्ट आई है तो उसमें मालूम चला कि कुछ हजार सैंपल के लिए मंगवाए थे, जिसमें से 30-35% ही वो सही नतीजे दे रहे हैं और बाकी सब खराब है। नीदरलैंड में वही हाल, चीन ने 13 लाख मास्क मंगवाया गया वहां पे चीन से, और सारे मास्क देश के अलग अलग अस्पतालों में भेज दिए गए। लेकिन जब इसको मास्क की जांच हुई तो पाया गया कि इसका फिल्टर ही खराब है और चेहरे पे फिट नहीं होता है। पता नहीं किस चीज से बनाया था, कहीं पाकिस्तान वाला कुछ माल उधर तो नहीं भेज दिया। नीदरलैंड की सरकार ने 6 लाख मास्क जो है उसने वापस कर दिए और खरीदारी पर इमीडिएटली बैन लगा दिया। मतलब यह है कि पूरी मानवता इस त्रासदी से वो ग्रसित है, हर तरफ त्राहिमाम है। लेकिन चीन इस विपत्ति के वक्त भी धंधेबाजी कर रहा है, वो भी बिल्कुल घृणित तरीके से। अब जब सच्चाई सामने आई तो माफी मांगने के बजाय उल्टा दूसरे के ऊपर जो है ये आरोप मढ़ने लग गया है, चीन धमकियां देने लग गया है।
तो हकीकत यह है कि सिर्फ यूरोप ही नहीं, पूरी दुनिया में जो पब्लिक ओपिनियन है वो चीन के खिलाफ हो गई है। लोग तो सोशल मीडिया पे खुल के चीन की निंदा कर रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं, लेकिन सरकारों का रिस्पांस फिलहाल अभी नपा तुला है। कुछ देश खुलकर सामने आए हैं, लेकिन कई ऐसे देश हैं जो चीन के इस पे निर्भर रहते हैं, तो वो उनकी आवाज़ अभी थोड़ी धीमी है। लेकिन ये चुप्पी ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती, पब्लिक ओपिनियन खिलाफ है। फिलहाल दुनिया कोरोना वायरस के गिरफ्त में है। हर सरकार अपने लोगों को की जान बचाने में जुटी हुई है। सब परेशान है कि भाई अपने लोगों को कैसे जान बचाया जाए। अमेरिका एक देश था जो चीन को आईना दिखा सकता था, उसको डरा धमका सकता था, लेकिन वो खुद कोरोना से जूझ रहा है। भारत जैसे देश से जो है मदद की गुहार लगा रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में जब कोरोना का असर कम होगा तो चीन को निश्चित रूप से अपनी गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के ज़्यादातर देश कोरोना के फैलाव के लिए चीन को दोषी मान रहे हैं। आप ये समझिए, जितने लोगों की मौत होगी उसकी जिम्मेदारी चीन के माथे मढ़ी जाएगी। यूरोपियन यूनियन ने लगभग खुले शब्दों में चीन को चेतावनी दे दी है, और ये चेतावनी कोई और नहीं दी, ईयू के विदेश नीति के जो प्रमुख हैं जोसेफ बोरेल, उन्होंने साफ साफ कहा कि कोरोना के खत्म होने के बाद दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी अभी है। उन्होंने ईयू के देशों से आह्वान करते हुए कहा है कि ग्लोबल बैटल ऑफ नैरेटिव में स्ट्रगल फॉर इन्फ्लुएंस के लिए तैयार रहें। यानी कि इस वक्तव्य का मतलब यह है कि ईयू चीन पर विश्वास नहीं करता और यूरोप में कोरोना के फैलाव के लिए चीन को दोषी मानता है। ईयू के इस बयान के बाद चाइनीज टेलीकॉम जायंट हुई इटली, आयरलैंड, पोलैंड, नीदरलैंड में जो मास्क की मदद के रूप में भेज रहा था, बिना पैसे लिए हुई कंपनी भेज रही थी, जो उसे रोक दिया है। अमेरिका और ब्रिटेन ने चीन के खिलाफ बाकायदा मोर्चा खोल दिया है और उसमें अब ये यूरोपियन यूनियन भी शामिल हो गया है। और कोरोना के बाद जो ईयू प्रभावित देश हैं वो निश्चित रूप से जोसेफ बोरेल के स्ट्रगल ऑफ इन्फ्लुएंस के नैरेटिव की जो लड़ाई उसका साथ देंगे। जब दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है, तो चीन की स्थिति भी वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। चीन के पर काटे जाएंगे, चीन के पे हर जो पूरे देश दुनिया भर में जो नुकसान हो रहा है उसका भरपाई उससे किया जाएगा। चीन को पूरी दुनिया का गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। दुनिया एक आर्थिक, वैचारिक और सामरिक महायुद्ध की ओर अग्रसर है और चीन को कोरोना के लिए जिम्मेदार ठहराना, उससे भरपाई करवाना, ये दुनिया की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। यानी कि जब ये कोरोना का बवाला खत्म होगा तो चीन पे एक्शन शुरू होगा और इसके लिए सबसे पहली जो शर्त है वो ये है कि चीन को सिक्योरिटी काउंसिल से पहले बाहर का रास्ता दिखाना, उसका जो वीटो पावर वगैरह है उसको हटाना, तब जाकर के पूरी दुनिया चीन से पाई पाई का हिसाब ले पाएगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।